हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर रहो, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बढ़ेंगे एक और लेवल आगे। इस वीडियो में, इस क्लास में आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन बताऊंगा कि जो आजकल एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन सेट करते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, ये आपके हर एग्जाम में, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, आजकल इस तरह के क्वेश्चन का क्या एक ट्रेंड चल रहा है। तो हम बढ़ते हैं अपना नए क्वेश्चन मॉडल की तरफ। पहला क्वेश्चन है, दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने पर 20% का क्या हो, लाभ हो। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इसके पहले मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, अब है मिक्सर और रेशियो पढ़ा रहे हैं। तो ये मिक्सर का क्वेश्चन है। अब बताइए, ये कह रहा है कि किस मूल्य पे बेचा जाए कि उसे क्या हो, 20% का लाभ हो। क्या मिलाया जाना चाहिए, अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर। अब आप सोचिए कि क्या मिलाया गया होगा इसमें। भाई दूध में आप चीनी तो मिला नहीं सकते हो, सैंड आप मिला नहीं सकते हो। आप दूध में क्या मिलाओगे कि दूध का कलर चेंज होता नहीं, अक्सर लोग करते भी हैं। तो हम क्या मिलाएंगे, पानी मिला लेंगे। तो हम यहाँ पे पहले मान लेंगे, अपने तरफ से मानेंगे। क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, सिर्फ यही दिया है परसेंटेज। तो इसका रोल कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको डरना नहीं है कि सब तो कोई डाटा ही नहीं दिया, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। मान लेंगे, माना 1 केजी ने आप लीटर मानिए, माना 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है वो हम मान लेंगे कितना, 1 रुपया। 1 लीटर जो दूध है उसका क्रय मूल्य 1 रुपया। तो हम क्या कहेंगे, अगर 1 लीटर का क्रय मूल्य 1 है तो हमने मान लिया विक्रय मूल्य 1 लीटर मिश्रण। अब बताइए मिश्रण कहाँ से बन गया, हमने इसमें क्या मिला दिया है, पानी। 1 लीटर मिश्रण, यहाँ लिख लीजिए पानी मिलाने पर, पानी मिलाने पर 1 लीटर मिश्रण का विक्रय मूल्य, ये भी कितना होगा, 1 ही रुपया आप ले लेंगे। क्योंकि आप पानी को किसी को बता के ये नहीं कहेंगे कि भैया हमने इसमें पानी मिला रखा है। पानी आप समझ रहे हो, एज ए दुकानदार आप समझ रहे हो कि मैंने इसमें पानी मिलाया, लेकिन आप बेचेंगे भी सेम रुपया में। क्योंकि आप बोलेंगे भैया हमने एक में खरीदा था और एक में बेचा, लेकिन आपने अंदर ही अंदर घपला करके रखा है। तो 1 लीटर मिश्रण का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 1 रुपया होगा। अब जब आप पानी मिला दिए, पहले तो आप 1 रुपये में खरीदते थे और पानी मिलाने के बाद 1 रुपये में बेच रहे हो। तो आप जब आप पानी मिला दिए तो आपका जो क्रय मूल्य होगा 1 लीटर का वो क्या हो जाएगा, पानी मिलाने के बाद कम हो जाएगा। तो 1 लीटर मिश्रण का, 1 लीटर मिश्रण का क्रय मूल्य, जब आप पानी मिला दिए तो उसमें उस समय आपका जो क्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम होगा, कितना कम हो जाएगा, तो 1 लीटर मिश्रण का आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, पहले 100 था, अब आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे में 120 हो जाएगा। बराबर आप इसको कट करेंगे, 20 25 100, 20 छक्का 20, अर्थात आपका 5/6 रुपया उसका क्या आएगा, कीमत हो जाएगा, जो आपने पानी मिला दिया है जिस दूध में। तो समझिए क्वेश्चन कि 1 लीटर हम मान लेंगे दूध का क्रय मूल्य 1 रुपया। अब हमने पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद वो मिश्रण बन गया, तो 1 लीटर मिश्रण का विक्रय मूल्य 1 रुपया हो गया। आप पानी मिलाने के बाद उसको 1 रुपये में ही बेच रहे हैं, लेकिन अब आपकी कीमत क्या हो गई, दूध में जब आप पानी मिला दिए तो आपकी जो एक्चुअल कीमत है, क्रय मूल्य, वो क्या हो गया, घट गया। तो कितना घटा, तो 1 लीटर मिश्रण का क्रय मूल्य हम निकालेंगे, कितना घटा, 100/120 करेंगे, चूंकि 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, अर्थात 5/6 रुपया उसका आपका कीमत पड़ रहा है खरीदने का। अब इसका एलिगेशन वो मिक्सर से लगाएंगे, रेशियो का अनुपात से। यहाँ पे देखिए, ए यहाँ पे लिख लीजिए दूध और यहाँ लिख लीजिए पानी, दूध और पानी। अब आप बताइए, आपका जो दूध है उसका कीमत आपने 1 लीटर का, अगर मैं यहाँ लिख लूँ 1 लीटर,
समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। 1 लीटर का जो मूल्य है दूध का वो कितना है, 1 रुपया। लेकिन जो पानी है, पानी का तो कोई कीमत नहीं, आपने फ्री ऑफ कास्ट मिला है तो उसका हम लिख लेंगे 0 रुपया। लेकिन आपका एक्चुअल में जो कीमत पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, 5/6। तो जो आपका पड़ रहा है उसको आप बीच में लिख लीजिए 5/6। ये रुपया आपका एक्चुअल में पड़ रहा है, ठीक, पानी मिलाने के बाद। फिर क्या करिए, आप जो करते आए हैं वो काम करिए, घटा बढ़ा दीजिए। 1 में से 5/6 घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, और 5/6 में से 0 घटाएंगे उसको यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, ये अनुपात आएगा, ठीक। तो जो अनुपात आएगा यही हमसे पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, ये इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये आपको समझना ये था कि 5/6 कहाँ से आएगा। अब यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो हो जाएगा ये 5/6 अनुपात, बस 0 घटाएंगे तो कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ 6 का नम 6 में से 5 गया 1, तो हो जाएगा 1/6। कुछ कटने वाला है, 6 दोनों तरफ से हटा दीजिए तो बचेगा आपका 5:1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अनुपात का मतलब है कि अगर आप 5 लीटर दूध ले रहे हो तो उसमें आप 1 लीटर पानी मिला देंगे तो आपका जो फायदा होगा वो 20% क्या होगा, लाभ होगा। आया समझ में क्वेश्चन है एकदम बहुत आसान, बस आपके लैंग्वेज को समझने में जो आपको थोड़ा दिक्कत कठिनाई होगी बस यही पे है, इसलिए मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन बता दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि इसमें 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए, दूध और पानी का अनुपात 10:9 हो जाता है, तो मिश्रण में नई जो पानी का मात्रा, पानी मिलाने के बाद जो मात्रा है वो कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए कैसे लगाएंगे। पहले हम मान लेंगे, माना दूध और जो पानी है, तो हमारा जो दूध है और पानी इसका अनुपात दे रखा है कितना, 5:4। तो दूध हम मान लेंगे, दूध हमारा हो जाएगा 5x। यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, x मान के लगाने में ही बहुत आसानी है, इसलिए हम यहाँ पे x मान लेंगे। अगर दूध हमारा 5x है तो पानी कितना हो जाएगा, पानी हमारा हो जाएगा 4x। अगर दूध 5x है तो पानी 4x हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा है इसमें 2 लीटर पानी मिला रहा है, पानी तो पानी में मिलाएगा, ऐसा नहीं है कि दूध में मिलाएगा। अगर दूध में मिलाएगा तो मिक्सर बन जाएगा, अगर दूध में मिलाएगा तो क्या बन जाएगा, मिक्सर। तो हमें ये पानी में मिला रहा है, मिलाने के बाद कह रहा है अनुपात 10:9 हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऊपर दूध रखिए, दूध में कुछ नहीं मिला रहा है, वो एक्स्ट्रा क्या मिला रहा है, पानी। तो हम पानी में मान लेंगे वो कितना मिला रहा है, 2 लीटर। 2 लीटर मिलाने के बाद कितना हो जा रहा है अनुपात, दूध और पानी का। इस सेंटेंस को आप ध्यान दीजिए, अगर ये पानी और दूध लिखता तो आप इसका उल्टा लिखते, गड़बड़ हो जाता। अगर आप ध्यान नहीं देंगे कि दूध और पानी लिखा कि पानी और दूध, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आता हुआ भी क्वेश्चन। तो यहाँ कह रहे दूध और पानी का अनुपात कितना हो जा रहा है, 10:9, अर्थात दूध ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा। अब यहाँ से आप गुणा भाग कर लीजिए तो 9×5 = 45x बराबर 10×4 40x हो जाएगा, प्लस 10×2 20। यहाँ से घटाएंगे हो जाएगा ये 5x बराबर 20। तो x का मान कितना आएगा, 4। अब कह रहे हैं नई पानी का मात्रा, अगर शुरुआत में पूछता पानी तो शुरुआत में पानी 4 से गुणा करते तो हो जाता 16 लीटर। अगर दूध पूछता तो 4 से गुणा करते हो जाता है आंसर हमारा 20 लीटर। लेकिन वो कह रहा है नई पानी की मात्रा, तो नई पानी की मात्रा हमारा कितना है, 4x + 2। तो नई पानी, तो हमारी जो नई पानी की मात्रा है वो कितना है, 4x + 2। तो 4 × 4 करेंगे प्लस 2, 4 चौको 16, 2 18, अर्थात 18 लीटर क्या है, पानी है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे तो हम इस तरह से लगाएंगे। आप इसको x मान लीजिए या a मान लीजिए, b जो भी आपको मानना है। जहाँ यहाँ a मानेंगे तो यहाँ पे भी a, यहाँ b, यहाँ तो b, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा 18 लीटर। अब ये क्वेश्चन और देख लीजिए,
इसी टाइप का, ताकि आपका जो कोई डाउट हो क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें क्या है, कह रहा है 30 लीटर है। फोकस करिए आप, ये 30 लीटर, ये जो 30 लीटर हमारा क्या है, ये मिक्सर है। इसी मिक्सर में हमारा जो पानी है और दूध, उसका जो अनुपात है, इसी 30 लीटर में हमारा पानी और दूध का जो अनुपात है, एक पानी लिख लीजिए और दूध, इसका जो अनुपात है वो दे रखा है कितना, 7:3। 7:3। कहने का मतलब है कि अगर पानी 7 लीटर है तो दूध हमारा 3 लीटर है। अब टोटल हमारे पास कितना लीटर है, 30 लीटर। तो इस 30 लीटर में कितना पानी है और कितना दूध, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम पानी मिला के नए मिक्सर का रेशियो लिख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले आप 30 लीटर में दूध और पानी की मात्रा देखिए, क्वांटिटी कितना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे, एक तरीका होता है, ये 7x + 3x दोनों को जोड़ दीजिए। दूध और पानी अगर आप जोड़ते हैं तो टोटल क्या आएगा, मिक्सर की क्वांटिटी कितना है, 30 लीटर। यहाँ से हो जाएगा हमारा 30 लीटर। तो 7 3 10 x बराबर हो जाएगा हमारा 30। तो यहाँ से x का मान आएगा 3। तो अब ये हमारा जो पानी होगा 7 त्रिक हो जाएगा 21, और जो दूध होगा वो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9। अर्थात पानी हमारा 21 लीटर है और उसमें जो दूध है वो 9 लीटर है। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, या कितना पानी मिलाया गया है कि नया अनुपात 6 और 1 के रेशियो में हो गया। तो हम मान लेंगे x मिलाया, माना x लीटर मिलाया, माना x लीटर क्या किया, मिलाया। तो हमें x का मान निकालना रहेगा। तो क्या कि x पानी है, तो पानी हमारा पहले 21 था, उसमें हमने x लीटर और मिला दिया। दूध जैसे पहले था वैसे अब भी है। उसके बाद पानी मिलाने के बाद नया रेशियो हमारा कितना बना, 6/1। तो अब यहाँ से गुणा कर लीजिए, हो जाएगा ये 21 + x बराबर 6 9 54। फिर यहाँ से x घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 33। अर्थात हमने 33 लीटर क्या किया, पानी मिलाया। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन जब भी देगा, पहले आप उसमें क्या करेंगे, पानी और दूध की एग्जैक्ट मात्रा निकालेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 48 लीटर है। अर्थात जो 48 लीटर पानी में दूध है और कुछ पानी है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3 और 1 है। अर्थात 3 लीटर अगर हमारा दूध है तो 1 लीटर पानी है। मिश्रण से 10 लीटर पानी निकाला जाता है और 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो अंत में दूध और पानी की मात्रा बताइए। क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप उसका आंसर सोच समझ के दीजिए। आप मान लीजिए जो बाल्टी में जो मिक्सर है दूध और पानी का, अगर आप उसमें से कुछ निकालेंगे पानी, कुछ अगर आप उस मिक्सर निकालते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 10 लीटर का बाल्टी है, आप बाल्टी में से अगर आपने 2 लीटर निकाला तो बचा 8। आपने जो 2 लीटर निकाला है उसमें जो बाल्टी में दूध और पानी का रेशियो था उसमें, और जो आपने 2 लीटर निकाला है उसमें दूध और पानी का रेशियो में क्या कुछ अंतर रहेगा? अगर आप ये चीज सोच ले गए फिर आपका क्वेश्चन बहुत आसान है। आपने तुरंत समझिए क्वेश्चन लगा दिया। बाल्टी में जो रेशियो दूध और पानी का था, आपने जो 2 लीटर निकाला है उसमें जो रेशियो दूध और पानी का है, क्या उसमें कोई अंतर है? अगर कोई अंतर है या नहीं है, बस इतना ही आपको सोचना है। अंतर है, नहीं अंतर है, बस यही आपको सोचना था। अगर आप ये सोच ले फिर समझिए आपका आसान है। चाहे आप बाल्टी में जो रेशियो था वही रेशियो जब हम निकालेंगे, जो नया मिक्सर हम निकाल रहे हैं 2 लीटर, उसमें भी उसका मात्रा रेशियो सेम रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है। बस अगर आप इतना सोच लिए फिर समझिए क्वेश्चन आपका लग गया। अब कह रहे दूध और पानी, हमारा जो मिल्क है और जो वाटर पानी है, ये हम इसको m से लिख दे रहे हैं और इसको w से। मिल्क और वाटर कितने रेशियो में है? 3:1 में है। टोटल मिला के हमारा कितना है? 48 लीटर। तो 3 1 4 बराबर हमारा 48 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 12। अर्थात मिल्क हमारा 36 लीटर है और जो पानी है वो हमारा 12 लीटर है। 36 लीटर हमारा क्या है? मिल्क। हमारा शुरुआत में जो है वो कितना है? जो दूध है हमारा मिल्क है
ये 36 लीटर है। आई होप कि आप ये निकालना समझ गए होंगे और समझ भी जान भी गए होंगे। और जो हमारा वाटर है ये हमारा कितना है, 12 लीटर। अब इसके बाद क्या करना है, कह रहा है मिश्रण से 10 लीटर पानी अगर निकाला गया तो जो रेशियो शुरू में था वही रेशियो अंतिम में भी रहेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जो हमारा 10 लीटर है, जो हमारा 10 लीटर मिश्रण जो है, इसको जब हम निकाले हैं, इसमें जो दूध रहेगा और जो वाटर रहेगा, इसमें भी हमारा 10 लीटर जो हमने मिश्रण निकाला, इसमें जो मिल्क और वाटर रहेगा, मिल्क और वाटर, इसकी भी रेशियो कितना रहेगा, 3:1। अगर आप 10 लीटर निकाले हैं तो उसमें कुछ दूध भी रहा होगा और कुछ पानी भी रहा होगा, वो आपने निकाल दिया। तो दूध और पानी की मात्रा 10 लीटर में से निकाल लीजिए, फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना है। ये रेशियो जो दिया है पहले आप निकाल लीजिए, शुरुआत में कितना है, 48 लीटर में कितना है, ये 36 और ये 12। अब कह रहा है 10 लीटर पानी निकाला, वो सॉरी मिक्सर निकाला है, तो 10 लीटर में देखिए कितना हमारा वाटर है और कितना मिल्क है। तो 10 लीटर में अब ये देखिए 3 और 1 4, तो 4x बराबर आपका हो गया 10। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2.5। x का मान कितना आएगा, 2.5 लीटर। अर्थात 3 से गुणा करिए तो हो जाएगा 7.5 लीटर अनुपात 2.5 लीटर। अर्थात जब आप 10 लीटर निकाल रहे हो मिक्सर, उसमें से आपका 7.5 लीटर दूध निकल रहा है और 2.5 लीटर आपका पानी निकल रहा है। तो बच क्या रहा है, वही हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंत में दूध और पानी की मात्रा कितना बची। तो अंत में हमारा जो दूध होगा वो कितना होगा, पहले तो था 36 लीटर, अब आपने 10 लीटर निकाला तो 10 लीटर में कितना पानी दूध चला गया, 7.5 लीटर। तो 7.5 आप यहां से क्या करिए, घटा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। और आपका जो पानी है, पानी पहले कितना था, 12 लीटर, 12 लीटर, इसमें से कितना चला गया, 2.5 लीटर। लेकिन कुछ और दिया इसमें, 20 लीटर क्या कह रहा है, पानी हम मिला रहे हैं उसमें। ये तो है 12 लीटर पहले था, 10 लीटर के साथ 2.5 लीटर पानी चला गया, लेकिन कह रहा है 20 लीटर पानी भी मिला है, इस पर आप ध्यान रखिए। तो हो जाएगा इसमें हम 20 लीटर क्या किए, मिला दिए, तो बराबर कितना आएगा। तो 36 में से आप 7.5 घटाएंगे, तो 7.5 से घटाने का तरीका है, आप इसको 8 समझिए। तो 36 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 28, वो सॉरी 28, 28 8 26 होता है, तो ये आधा कम है, तो 28.5 हो जाएगा, 28.5 लीटर। और इसमें 12 और 20 जोड़ लीजिए, 32 में से आपका 2.5 चला गया, तो कितना बचा, 29.5 लीटर। है ना मजेदार क्वेश्चन। बस इसमें आपको क्या ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट, कि ये जो 10 लीटर है, ये जब पानी निकालेंगे, इसमें पानी और दूध और पानी का रेशियो सेम होगा। निकालते समय नहीं, इसको आप ऐसा समझिए, इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो किसमें रहेगा, 3:1 में। इसमें भी जो हम 10 लीटर निकाल रहे हैं, इसमें भी मिल्क और वाटर किस रेशियो में रहेंगे, 3 और 1 के अनुपात में ही निकलेंगे। तो कुछ क्वांटिटी हमारी दूध की भी जाएगी और कुछ पानी की जाएगी, तो हम वहाँ से जोड़ घटाना जो भी होगा हम कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है और शेष पानी है। दूध और पानी के अनुपात को क्या कर रहा है, आपस में बदलने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन जब आप लगाने बैठेंगे दिमाग चकरा जाएगा, घूम जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या हमें करना है। तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए।
इसमें कह रहा है जो दूध है, इसमें जो दूध ये कितना है 60% बोल रहा है। अगर दूध 60% है तो शेष क्या है पानी, तो शेष बचा कितना 100 माइनस 60, यही तो शेष हुआ, अर्थात 40% क्या है पानी। अब कह रहा है इनका अनुपात आपस में बदल दिया जाए, जो पहले 40 था वो 60 हो गया, जो 60 था वो 40 हो गया। अब देखिए कह रहा है दूध पहले 60 था, अब इसको 40% बनाना है, तो दूध को क्या करेगा वो 100 पे ही निकालेगा, क्योंकि दूध उसमें कुछ निकल नहीं रहा है। यहाँ पे हमारी जो बेसिक यूनिट है जिसके हम आधार पे निकाल रहे हैं वो हमारा क्या है परसेंटेज, अर्थात 100। तो 40/100 करेंगे, लेकिन पानी की है मात्रा 40% पहले था, अब 60% हो गया, लेकिन पहले तो 100 था। अब पूछा कितना उसमें मिलाना पड़ेगा, क्योंकि उसको आपस में चेंज करना है, तो हम मान लेंगे x मिलाया। पहले अगर 100 था तो हमने उसमें कितना मिला दिया पानी, x मिलाया, तब जाके उसका जो परसेंटेज होगा वो 60% होगा। तो हमें x का क्या करना है मान निकालना है, तो हमें x का मान निकालना है बस। इसके बाद तो आई होप आप निकाल लेंगे, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो मैं तो है हूँ बताने के लिए। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, ये 20 तियाँ 60, 20 दूना 40, इससे यहाँ गुणा करेंगे हो जाएगा ये 200 प्लस 2x बराबर 100 से 3 में गुणा करेंगे हो जाएगा 300। तो आपका यहाँ से हो जाएगा x बराबर 50, 50 कहाँ से आएगा 100/2, 300 में से 200 उधर करेंगे 100 बचेगा, 100 से 2 भाग करेंगे आएगा कितना 50, ये हमारा हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा आंसर। अब वो पूछा है कितना पानी मिलाना पड़ेगा। अब अगर आप 50 लिख के छोड़ देते हैं, आप 50 लीटर लिख के छोड़ देते हैं, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि 50 लीटर है कि 50 केजी है कि 50% है। हमें आंसर देना है तो किस में देना है। आइए क्वेश्चन क्या दिया है परसेंटेज में दिया है, इसके मतलब यहाँ चाहे वो परसेंटेज लिखा है या नहीं लिखा है, हमारा आंसर किस में होना चाहिए परसेंटेज। जो क्वेश्चन में दिया है उसका आंसर पूछने का तात्पर्य यही रहता है कि वो आप परसेंटेज में ही उसको आंसर दीजिए। तो 50 को आप परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 तो पहले ही था, गुणे 100 कर दीजिए। 100 क्यों, क्योंकि 100 क्वांटिटी हम स्टार्टिंग हमारा जो बेसमेंट है, बेस वैल्यू थी उसकी कितनी थी 100, बराबर हो जाएगा आपका 50%, अर्थात उसमें जो हमने पानी मिलाया है x का मान कितना है 50% हमारा हो जाएगा। ओके, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। ये परसेंटेज जो आपका चेंज हुआ है यहाँ पे 100, यहाँ पे हमने x जो पानी मिलाया है, क्योंकि पहले वो 40 था, अब अगर 60 हो गया है तो पक्का है उसका जो बेस, जिसके बेस पे हम निकाल रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्या होगी बढ़ गई होगी, तो हम मान लेंगे x हमने मिलाया। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए उमंग के साथ। अगर आपको हमारा पढ़ाई और तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।